दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गेल इंडिया शेयर के बारे में, जो कि हमें आने वाले टाइम में 5 से 10% का मूवमेंट बहुत इजीली दे सकता है। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 मंथ से 45 डेज तक हो सकता है ना। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऐसा मेरा क्यों मानना है, क्यों ऐसा हो सकता है, इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ऐसा में मेरे को चार्ट क्या बोल रहा है। तो पहली बात तो अगर हम इसको देखते हैं कि इसने हायर हाई बनाया हुआ है और ये अब इसने यहाँ पे करा हुआ है, तो फर्दर इसको अब ये ऊपर जाना चाहिए, इस टाइप से मूवमेंट इसका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो चार्ट है, इस चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे पहले हमारा शेयर आया, फिर कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ये आया, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जब इसने इसको ब्रेक किया तो अगर अगर हम ये देखें तो कितनी बड़ी कैंडल के साथ इसने, मतलब बिग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। उसके बाद फिर स्टॉक ये ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर ये रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद फिर ये इसने यहाँ पर अपना टाइम बिताया। ये 1 आवर का चार्ट है, तो 4 घंटे का इसने आराम से टाइम बिता रखा है रीटेस्ट होने के बाद। मतलब दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि इसने अपने रेजिस्टेंस को फ्लिप करके सपोर्ट बना लिया है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा, अगर हम प्राइस एक्शन का अगर इसमें हम बात करते हैं तो आ, ये एक पैटर्न बन रहा है प्राइस एक्शन का, जिसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये कुछ काइंड ऑफ कप हो गया और इसके बाद ये हैंडल हो गया इसका, राइट। अब इसने यहाँ पे हैंडल, अगर आप ये देखेंगे, अगर इसको हैंडल भी अगर नहीं बोलते हैं, इसको अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी बोल रहे हैं, इसने ट्रेंड लाइन का, अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया था, और जो कि एकदम करेक्ट रहा। और उसके बाद इसने फर्दर अप ट्रेंड रैली दी और उसके बाद फिर ये रिट्रेस करके अभी जाने लगा। अब हम, क्योंकि ये हम व्यू जो देख रहे हैं, इस पूरे इतने सेक्शन का व्यू देख रहे हैं, तो हम इसका जो टारगेट भी जो डिसाइड करेंगे वो इस पूरे व्यू के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो अब देखिए टारगेट इसका क्या बनता है। तो क्योंकि कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया से लेके जो इसका जो नीचे तक का जो एरिया होता है, पूरा जो बॉटम होता है, वही इसका टारगेट है, जो कि हमारा 19 पॉइंट, लगभग 20 पॉइंट का बनता है। तो यहाँ से हमारा 20 पॉइंट जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ से 20 पॉइंट टारगेट होगा। तो इसका जो 20 पॉइंट का जो टारगेट होता है वो होता है 208 रुपये या 208 रुपये या 7 रुपये के आसपास इसका टारगेट बनेगा। ठीक है, अब हमें एंट्री कब लेनी है, हमें इसका स्टॉप लॉस क्या लेना है, तो हम अब इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अब हमें एंट्री इसके मार्केट रेट पे लेनी होगी, क्योंकि इसका जो रीज़न है, रीज़न क्या है कि स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है और इस एरिया में भी टाइम स्पेंड किया था। और जो भी मार्केट रेट हमें कल मिलता है ना, तो अब मार्केट के रेट पे हम इसको जो है लेंगे। और इसका जो हम एसल रखेंगे, तो वो एसल हम सपोर्ट के बिल्कुल नीचे ना रख के, हम एसल इसका जो कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं, ये जो कंसोलिडेट हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ कंसोलिडेशन कैसे हुआ है। यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट किया था, है ना। तो हम इसके यहीं पे रखेंगे एक एसल। और इसके बाद हम जो इसका जो टारगेट लेते हैं, तो मैंने 20 पॉइंट जो हमारा 208 रुपये आ रहा था, तो हम 208 रुपये का टारगेट इजीली हम ले सकते हैं। तो जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट 8% का बनता है। हम 8, ये हमारा एक मेजर टारगेट होगा। लेकिन हमारा जो इमीडिएट जो टारगेट होगा वो हम 1:1 का लेंगे। तो पहले तो हम इसका जो मेजर टारगेट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा मेजर टारगेट है। अब हम इसका 1:1 पे जो देखते हैं कि क्या हमारा रेशियो बन रहा है 1:1 का। तो 1:1 का जो हमारा जो टारगेट बन रहा है इसका, वो बन रहा है 200 रुपये का। तो ये हमारा 200 रुपये का टारगेट होता है। तो हमारे इसके दो टारगेट बनते हैं। ये पहला जो टारगेट है वो हमारा 200 रुपये का है, दूसरा जो टारगेट है वो हमारा 205 रुपये का है। ठीक है, अब हमारा जो जो दो हमारा ये जो 205 रुपये का जो टारगेट है, इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट कितने दिन का वेट करना पड़ेगा? हम 1 मंथ से 45 डेज तक का हम वेट कर सकते हैं, हमें इजीली मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक हमें दिखता है कि ये
यहाँ मतलब ये जो सपोर्ट एरिया तोड़ के नीचे जाने लगा, तो हम एकदम सावधान हो जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये इसको अगर डे कैंडल अगर हमारी 181 से नीचे अगर क्लोज होती है, तो हमने अगर इसमें कोई पोजीशन बनाई होगी तो हम उससे एग्जिट हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मीन्स आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी शेयर की एनालिसिस करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस शेयर की एनालिसिस करूँगा।